जय जय शिवधारा। महाभारत ग्रंथ विद्वानों ने इसको 5वां वेद माना है। भागवत महापुराण को भी 5वां वेद मानते हैं विद्वानगण। तो हम ऐसे प्रसंग से आज सीखेंगे जो महाभारत ग्रंथ में भी है, भागवत महापुराण में भी है। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ करके एक महल बनाया है, मायावी है, दुर्योधन को निमंत्रण भेजा, इनविटेशन भेजा कि आइए आप घूमने के लिए, देखने के लिए। दुर्योधन आया। उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि धरती पर कुछ ऐसा आर्ट किया गया था, चित्र बनाए गए थे कि जैसे लग रहा था पानी है, और पानी के ऊपर कलर से फिर ऐसा कुछ कलाकारी की गई थी कि जैसे लगे धरती है। दीवार पर दरवाजे ऐसे पेंट किए गए थे कि जैसे लगे दरवाजा है, और जहां दरवाजे थे कुछ इस प्रकार की पेंट की गई थी कि जैसे लगे दीवार है। ऐसे में दुर्योधन जहां धरती थी लेकिन जल का आकार बना हुआ था, पेंट बनी हुई थी, उसने थोड़ा कहीं तो भी कपड़ा धोती ऊपर करके आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वहां तो धरती थी। लेकिन जहां पानी था लेकिन उसके ऊपर पेंट की हुई थी, कलर इस प्रकार के बनाए हुए थे कि जैसे लग रहा था ये धरती है, तो कहीं तो भी वो गिर गए। द्रौपदी ऊपर बालकनी से यह सब देख रही है, हंस पड़ी टोंटिंग की भावना से, और गलत शब्द कहीं तो भी उनके मुख से निकल गया, अंधे का बेटा अंधा। क्योंकि दुर्योधन के पिता का नाम धृतराष्ट्र है, जो प्रज्ञाचक्षु हैं, सूरदास हैं, अंधे हैं। पहली सीख हमें ये मिल रही है कि द्रौपदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि द्रौपदी का एक विशेष स्थान है। रक्षाबंधन परंपरा के पीछे, त्योहार की परंपरा के पीछे द्रौपदी ने ही, ठाकुर जी ने जब शिशुपाल को सुदर्शन चक्र लगाया था तो यहाँ से खून बहने लगा था, तो अपनी साड़ी के पल्लू से कपड़ा फाड़ के उसको लपेटा था, और उसी दिन पे अगले साल पर धागा बांधा था। तो ठाकुर जी ने कहा था कि द्रौपदी, इसका फल तुम्हें मिलेगा। तब से रक्षाबंधन का त्योहार परंपरागत मनाया जा रहा है। आज 5000 साल हो गए पूरे हिंदू समाज में। और एक राखी बांधी जाती है भाई को, लेकिन भाई कहाँ तक रक्षा कर पाएगा। दूसरी राखी बांधी जाती है गुरुदेव अपने इष्ट देव ठाकुर जी को, जो सदैव अंग संग हैं, सदैव सब किसी की रखवाल हैं, रक्षक हैं, सच्चे रक्षक है, यहाँ भी तो वहां भी। लेकिन द्रौपदी से यहां गलती हुई है, हंस पड़ी थी। हम कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन हमसे इस प्रकार की गलतियां ना हो, नियंत्रण होना चाहिए। अगर गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में भी देरी ना करें, जब तक सामने वाला दिल से क्षमा माफ नहीं करता। दूसरा, दुर्योधन ने वो बात मन में ले ली थी। कभी कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो भूल भी जाना चाहिए। संसार है, इतना बड़ा संसार, हर किसी से कुछ न कुछ गलतियां तो होंगी ही। हमसे भी गलतियां होती होंगी, लेकिन हमारे घर के बड़े, हमारे सीनियर्स, जहां भी हम लोग काम करते हैं, वो हमें माफ करते हैं। यहां तक कि हमें उन्होंने कभी महसूस तक नहीं कराया। हमने जिंदगी में इतनी भूलें करी है, बोलना सीखे थे, किसी को कुछ भी बोल बैठते थे, नया कुछ भी सीखते हैं हम लोग, बहुत गलतियां हमसे होती हैं। लेकिन हमारे जो सीनियर्स, हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे जो गुरुवर होते हैं, उनको पता है नया है, सीख जाएगा। तो यह गुण भी हर किसी को सदैव खुद में बनाए रखना चाहिए।
भूलने की आदत हो। आज दूसरी बात ये सीख रहे हैं। लेकिन तीसरा आज जो मुख्य बिंदु है, दुर्योधन ने मन में ले लिया था कि इस द्रौपदी को तो नहीं छोड़ना, मतलब क्रोध, गुस्सा। फिर आगे चल के उन्होंने षड्यंत्र किया, प्लानिंग करी। एडवाइजर अच्छा नहीं था तो मामा शकुनी, लेकिन अच्छी सोच वाला नहीं था। भगवान न करे किसी को शकुनी जैसा मामा मिले। कहीं तो भी जहां जहां परिवार में चाचा, अंकल, चाची आदि का प्यार कम होता है, बड़े भाई का, बड़ी बहन का कहीं तो भी केयरिंग नहीं मिलती, तो मामा एक विकल्प होता है। कहीं तो भी मामी भी हो सकती है, जिसकी ओर आशा बढ़ती है। और मौसी, माँ की जैसी, माँ की बहन मौसी, वहाँ थोड़ी नज़र ज़्यादा जाती है, जल्दी जाती है बच्चों को। वहाँ से उपहार, शगुन, खर्ची आदि और प्यार भी मिलता है, केयरिंग भी मिलती है। वहाँ मनमानी चलती है, मनमानी वो सहती है, इसलिए वहाँ ध्यान जाता है। तो मामा शकुनी गलत सोच वाला था। तो तीसरी बात ये कि गुस्सा आए तो फिर भी एक सीमा में, नियंत्रण में गुस्से को रखना चाहिए। क्यों? नहीं तो दुर्योधन की जैसे हमारा भी दुष्परिणाम हो सकता है, हमारा सर्वनाश तक हो सकता है। दुर्योधन सीखा हुआ बहुत था, शक्ति बहुत थी, 100 तो भाई थे। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसी हस्तियों का साथ भी था, लेकिन दुर्योधन नहीं बच पाया। उनका बीज अंकुरित हुआ था, उन्होंने क्रोध, गुस्सा मन में लिया था, बदला लेने की भावना थी। जिनके जीवन में भी यह दुर्गुण होगा, उसका विनाश दुर्योधन की भांति होगा ही। प्लानिंग की गई, जुआ खिलाई गई, आधार गलत चीज का लिया गया। बदला लेना है लेकिन आधार गलत। बहुत से मल्टीनेशनल कंपनियां हों, परिवार में भी देवरानी जेठानी, देवरानी या भाभी ननंद के बीच में, या कहीं कहीं भाइयों के बीच में, कहीं कहीं बहनों के बीच में, फिर पार्टनर के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, एक ही प्रकार की लेवल वाले जहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं, धंधे वाले हैं, एक दूसरे के लिए पता नहीं क्यों गिराने का, नीचा दिखाने का भाव रहता है, जो नहीं रहना चाहिए। तो दुर्योधन के मन में था कि इनको तो कुछ सबक सिखाना है, जुआ का सहारा लिया गया। पांडवों से गलती ये हुई कि उन्होंने जुआ खेली थी, जो उनको नहीं खेलनी चाहिए थी। मतलब कभी कभी अच्छे खासे समझदार लोगों से भी गलती हो जाती है, जो वैसे सतर्क रह के हम खुद को बचा सकते हैं, लेकिन बोले तो हमसे भी हो सकते हैं। जुआ खेली, सब हार गए। अभी दुर्योधन ने कहा था कि और रखो, बोले कुछ बचा ही नहीं। बोले नहीं, तुम्हारी धर्मपत्नी द्रौपदी अभी बाकी है। यहां फिर से उनसे गलती हुई थी, जुआ खिलाई थी, दाव लगाया था और द्रौपदी को हार गए थे। फिर दुशासन को दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी को लाओ। जहां जहां स्त्री का, लेडीज का अपमान होगा, चाहे अपने करेंगे या पराये करेंगे, उनका विनाश तो निश्चित ही है। यह भी आज सीख रहे हैं। द्रौपदी को बुलाया गया, शरीर अपवित्र की अवस्था थी। स्त्री शरीर को खुद भी ध्यान रखना चाहिए, अपने पहनावे का, आपके चाल चलन का, बोलचाल का, देखने का, किसी के बहकावे में जल्दी ना आने का स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए। द्रौपदी से को बालों से खींच के दुशासन लाया है। फिर द्रौपदी यहाँ पहले तो चारों ओर देखती है, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मामा शल्य, बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी, सबकी ओर देखा।
किसी ने भी उनको बचाया नहीं। और यही संसार की रीत है, दुख के समय में देखा अनदेखा कर देते हैं। इसलिए संसार को हद से ज्यादा प्रधानता नहीं देनी चाहिए। फिर अपने पतियों की ओर देखा, वहां भी वो विवश थे, मजबूर थे, हार चुके थे, गर्दन नीचे करे और एक एक की ओर नजर करी थी। गांडीव धनुषधारी अर्जुन की ओर, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज की ओर, शक्तिशाली भीमसेन की ओर, नकुल सहदेव की ओर, किसी ने साथ नहीं दिया। मतलब कभी कभी जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं जो हमारे अपने हैं, चाह करके भी हमें साथ नहीं दे पाए, ऐसा हो सकता है। फिर द्रौपदी ने अपने हाथों का सहारा लिया था, साड़ी को बचाने का प्रयास किया था, दुशासन साड़ी खींच रहा था, वो भी काम नहीं आई। तो जीवन में ऐसा भी पड़ाव आ सकता है, अपनी बुद्धि से भी काम ना हो। ट्राई तो हर कोई करता है, करना भी चाहिए, अंतिम पल तक छोड़ना नहीं चाहिए, ट्राई करना, कोशिश करना। लेकिन हो सकता है वो हाथ में ना आए, मतलब हमसे काम ना बने। फिर द्रौपदी ने अपने दांतों का सहारा लिया, दांतों से साड़ी पकड़ी, नहीं पकड़ पाई। फिर द्रौपदी ने कहा था, आइए द्वारकावासी, आइए ब्रजवासी। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के भोजन का समय था, माँ रुक्मणी ने सामने थाली की, रोटी की थाली सामने रखी है, भगवान की आंखें लाल हैं। माँ रुक्मणी पूछते, प्रभु क्या हुआ? बोले द्रौपदी की लज्जा पर आंच आई है। बोले प्रभु जाइए रक्षा करने है। तो बोले कैसे जाऊं, क्योंकि वो ऐसे मान रही है कि मैं दूर रहता हूँ, द्वारका रहता हूँ, ब्रज रहता हूँ। वो अभी वो अभी है दिल्ली, जैसे हम लोग माने तो आज का दिल्ली माने, कहाँ द्वारका कहाँ दिल्ली। तो भगवान चाह करके भी वहां नहीं जा पा रहे थे। तो जब कहा आइए घट घट वासी, द्रौपदी को जब ऐसे महसूस हुआ, भगवान तो सब जगह मेरे अंदर भी, बाहर भी, इर्द भी, गिर्द भी, आगे भी, पीछे भी, नीचे भी, ऊपर भी, जब ये भाव पक्का हुआ, आइए घट घट वासी, भगवान प्रगटे और कई साड़ियां देके, और भगवान का एक अवतार चीर अवतार भी कहा जाता है, साड़ियां दी भी और साड़ी बन के उनकी रक्षा करी थी। तो द्रौपदी ने जो रक्षा बांधी थी, कपड़ा बांधा था, ठाकुर जी को जब सुदर्शन चक्र चलाने में जख्म हुआ था, शशोपाल को मारने के समय साड़ी बांधी थी, तो भगवान ने उसका फल दिया। फिर जब द्रौपदी ने कहा आइए घट घट वासी, तो रक्षा करे। दो बातें, कर्म तो करना पड़ेगा तभी भगवान फल देंगे। आज जो बुरा हो रहा है वो भी किसी न किसी बुरे कर्म का परिणाम है, इस जन्म का, पिछले जन्म का, उससे पहले, लेकिन है कर्म का ही परिणाम। वैसे ही अच्छा कर्म भी सदैव करते रहना चाहिए, उसका भी परिणाम मिलेगा, आज मिलेगा या कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये पक्की बात है। ये हम भूल नहीं सकते कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, फल मिलेगा। तो द्रौपदी ने कब वो काम किया था, लेकिन फल उसको मिला था। और भगवान किसी का रखते नहीं है। और द्रौपदी की रक्षा हुई। आगे चल के महाभारत वनवास मिला पांडवों को, महाभारत की युद्ध हुई, 100 के 100 भाई दुर्योधन सहित मारे गए। अभी मूल पर आते हैं, सार पर आते हैं। 100 के 100 भाई मारे गए। उस माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी। गांधारी जैसी माँ है, कैसी माँ है जिसको पता चला कि जिसके साथ मेरी मंगनी हुई है वो प्रज्ञा चक्षु है, सूरदा से देख नहीं पाते, तो मंगनी में ही आंखों पर पट्टी बांध दी थी कि जो सुख मेरे पति को प्राप्त नहीं है, वो सुख मुझे भी भुगतने का अधिकार नहीं है। जीवन भर कभी कुछ देखा नहीं, क्यों? जो मेरे पति जीवन साथी, मेरे हस्बैंड नहीं सुख ले सकते, मतलब देख नहीं सकते, मुझे वो अधिकार नहीं। इतनी पतिव्रता नारी है। सतियों में नाम है माँ गांधारी का। और माँ गांधारी ने श्राप दिया था भगवान श्री कृष्ण को, जैसे मेरा वंश खत्म हो गया, तेरा भी एक दिन वंश खत्म होगा। जबकि भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयास करा था महाभारत युद्ध नहीं हो,
लेकिन भगवान ने स्वीकारा था, गलती तो नहीं थी लेकिन स्वीकारा था। क्यों? सती है, पतिव्रता नारी है, शक्ति है उसमें। इसलिए मां गांधारी और पिता धृतराष्ट्र दिल पर क्या बीती कि 100 बेटे थे, 100 के 100 बेटे मारे गए। गलती तो पांडवों ने भी करी थी जुआ खेलने की, लेकिन पांचों के पांचों भाई क्यों बच गए? भगवान श्री कृष्ण का सहारा लिया था, आश्रय लिया था, आसरा लिया था। इतने सारे हमें शिक्षाएं, लेसन्स मिल रहे हैं एक कथा से। तो कुल मिला के दुर्योधन अगर गुस्सा नहीं करता था, बदला लेने की भावना मन में नहीं रखता था, भाभी है हंसी तो हंसी, देखा अनदेखा कर देता था, तो शायद 100 के 100 भाई नहीं मरते थे। और उधर से द्रौपदी को किसी की चोट पर, गलती पर नहीं हंसना चाहिए था और गलत शब्द नहीं कहने चाहिए थे कि अंधे का बेटा अंधा, उसके कारण सामने वालों का वंश ही खत्म हो गया। मतलब छोटी से छोटी गलती का बड़े से बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है। कौरवों से ये सीख सकते हैं। पांडवों से गलती हुई लेकिन फिर भी ठाकुर जी का आश्रय लिया, भुगतना उनको भी पड़ा। द्रौपदी की इज्जत पर भी आंच आई, 13 साल का वनवास भी मिला, उसमें 12 साल तो ऐसे भटकते रहे, उसमें भी लाक्षागृह आदि कई तकलीफें उनको झेलनी पड़ी। दुर्वासा ऋषि को भेजा था कौरवों ने कि उनको 60,000 भक्तों के साथ जाओ, आप उनको बोलो द्वादशी आपके यहाँ करनी, मतलब एकादशी का उपवास आपके यहाँ खोलना है, कि जैसे वो नहीं खिला पाएंगे, शराब देंगे, खत्म हो जाएंगे। तो तकलीफें बहुत दी गई थी। और 13वां साल कैसे उनको वनवास में जीना था कि कोई उनको पहचाने नहीं, और किसी ने पहचान लिया तो फिर से 13 साल का वनवास भुगतना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने वनवास भोगा था। लेकिन फिर भी आश्रय ठाकुर जी का लिया था, सुरक्षित बच गए। तो हम इन 3 विशेष बातों से सीखें। पहले तो किसी पर हंसे नहीं, गलती हो गई है तो ठाकुर जी का फिर सहारा लें, सुरक्षा संभव है। गुस्सा करना, बदला लेने की भावना अगर करी, गलत भावना से जुआ का षड्यंत्र खेला गया, हमारे साथ बुरा हो सकता है, वो हमारा वंश तक खत्म हो सकता है। एडवाइजर गलत नहीं होना चाहिए, सलाह किसी से नहीं लेनी चाहिए। हमारे जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें, ठाकुर जी की कृपा हो कि हम जो इस कथा से शिक्षाएं सीख रहे हैं उनसे सीखें, क्योंकि हमारा जीवन छोटा है। अपनी गलतियों से एक एक गलती करता जाऊं, सीखता जाऊं, तो ये जीवन छोटा पड़ जाता है। दूसरों की गलतियों से जो सीखेगा, समझदार वही है, ज्ञानी वही है। क्योंकि इस छोटी आयु में हमें आध्यात्मिक सिद्धि भी पानी है, संसार में भी अच्छा जीवन बिताना है, यह ध्यान में हो। जय शिवधारा। प्यारा प्यारा प्यारा